जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी ये मोगलहा चौराहा की जो जामा मस्जिद है, इसमें लिखा है जामा मस्जिद लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका मोहम्मद नगर रूपनदेही, तो इसको मोगलहा की मस्जिद बोलते हैं। ये ज़मीन एक नमाज परहेजगार आदमी, नमाजी आदमी, जिनको लोग उर्फन या भीखी बोलते हैं, वो इस मस्जिद के 20 या 30 साल से मुअज्जिन भी हैं और मौलाना के ना रहने पे, नमाज़ पढ़ाने वालों के ना रहने पे इमामत भी कराते हैं। ये ज़मीन उन्होंने 2003 के या 5 के बीच में, जब से माओवादी के आंदोलन, उसके बाद इन्होंने मदरसे के मस्जिद के नाम पे ये ज़मीन वक्फ़ की थी या दान दिया था, ताकि इसमें लोग आके नमाज़ पढ़ सकें और वो कर सकें। ये वह आदमी है जिन्होंने इस मस्जिद को मस्जिद के नाम पे दान दिया था। ये उनके छोटे लड़के हैं, इनका नाम यूसुफ है और ये इनका नाम शहाबुद्दीन है। इनको भीखी भी कहते हैं लोग। ये इस मस्जिद में 30 सालों से अजान का या कहिए कि इमामत करा रहे हैं। ना होने पर बहुत से नमाज के वक्त बहुत से लोग नहीं होते हैं, तो ये इमामत भी कराते हैं। तो इन्होंने सवाब की नीयत से ये मस्जिद की ज़मीन जो है अल्लाह के नाम पे या दान दिया था, ताकि वो सवाब पा सके। अब मैं 3-4 सवाल आपसे करता हूँ। इन्होंने मुझे तफसील के साथ ये बताया है कि मोगलहा चौराहा की जो मस्जिद है वो 2002 से 2005 तक के बीच में आपने दिया है, दान दिया है। दिया है। इसमें इन्होंने 2 लोगों का नाम बताया है कि 2 लोग इनको पहले, एक आदमी ने इनको पहले अप्रोच किया। उनका नाम मौलाना यूसुफ भैंसकुंडा है ना? मौलाना यूसुफ भैंसकुंडा के जो थे वो इनके पास आए कि आप ये ज़मीन दे दीजिए। तो ये कह रहे थे ठीक है मैं दे दूंगा। उसके बाद मौलाना यूसुफ शायद इंतकाल हो गए। नहीं, वो सुनो, वो मतलब जब वो मौलाना यूसुफ बोले थे देने के लिए तो ये दिए। ज़मीन जो थी ज़्यादा थी, 1 बीघे से लगभग ऊपर थी। 1 बीघे से तो स्टार्टिंग में इन्होंने मौलाना यूसुफ को दिए ज़मीन बनाने के लिए, तो मस्जिद बनाने के लिए। तो मस्जिद बनी छोटी थी, इन्हीं के नाम पे थी वो। वो ये भी कह रहे थे कि आप ही के नाम से मौजिन साहब रहेगा। ये बचपन से अजान देते थे, मतलब ये अजान बचपन से देते थे, तो इन्हीं के नाम से वो ज़मीन थी। मस्जिद वो तामीर हो गई थी। अच्छा। उसके बाद 2 लोगों का प्लान ये हुआ कि ये जो साइड में ज़मीन है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये 2 लोग, एक का नाम मौलाना आबिद, वो भी मौसड़ के हैं जी, और एक का नाम मौलाना अब्दुल रहीम, वो भी मौसड़ के हैं जी। ये 2 लोग तो ये अब आबिद, मौलाना आबिद और मौलाना अब्दुल रहीम, ये लोग प्रस्ताव लेके आए। जैसे ये उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, इतना ये पढ़े हैं और बहुत ही विश्वासी आदमी हैं। तो वो लोग प्रस्ताव ये लेकर आए कि मौजिन साहब अब ऐसा कीजिए कि ये जो साइड की ज़मीन है ये हमें दे दीजिए, इसको हम दिखाएंगे और इसके लिए हम बजट विदेश से मदरसा बनवाने के लिए हम विदेश से पैसा लेके आएंगे। तो इसके लिए प्रोसेस ये है कि पहले ये जो है ये ज़मीन नाम करना पड़ेगा, तभी ले जाके उधर दिखाएंगे। तो उन लोगों ने दिखाने का मतलब ये है कि बाहर मुल्कों से पैसा लाएंगे मदरसे बनाने के लिए। तो ये इन्होंने समझा कि ठीक है, जब यही प्रक्रिया है करना ही पड़ेगा और बिना उसके नहीं होगा तो ठीक है, चलो मैं नाम कर देता हूँ। तो वो दोनों लोगों ने इनको लेकर गए। वो 2 लोग मतलब मौलाना आबिद और अब्दुल रहीम, वो लेके गए। ज़मीन जो थी ये मस्जिद की दक्षिण तरफ थी। आप दक्षिण वाली ज़मीन की तरफ थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ तक थी वो ज़मीन? जैसे ये मस्जिद है, और उस तरफ मेरा घर है, उत्तर की तरफ मेरा घर है, उस तरफ उनका घर है, उस तरफ मेरा घर है, उत्तर की तरफ मेरा घर है। और ज़मीन इस तरफ जो थी वो बड़ी थी, मतलब ज़्यादा थी, एक्स्ट्रा थी वो ज़मीन। तो टारगेट उन लोगों का यही था कि इधर मदरसा बनाएंगे। तो मदरसा बनाने के लिए विदेश दिखाना पड़ेगा, तो उसको नाम करना पड़ेगा एक फॉर्मालिटी के लिए। तो मौजिन साहब मेरे अब्बू जो थे, वो ज़मीन जो थी आप देख सकते हो उधर वहाँ तक थी, वो जो बाउंड्री लगी है आप थोड़ा दिखा सकते हो। आप देखिए जो है ये मस्जिद है, ये इसकी जब जो है उत्तर की तरफ ये मस्जिद है और ये दक्षिण की तरफ जो है आप वो देखिए जो है ये 1 मिनट जो उधर मेरी उंगली जो पहुंच रही है, आगे वाला बाउंड्री जो है वहाँ तक इनकी ज़मीन थी, लगभग 1 बीघे से ज़्यादा थी। तो इसी ज़मीन के लिए वो लोग की फॉर्मालिटी पूरा करना पड़ेगा। मौजिन साहब आपको मतलब नाम करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो इनको लेके गए ये लोग,
ये लोग जब इनको लेके गए मालपोत कार्यालय भैरहवा में, तो इन लोगों ने इनसे इतना ही जमीन नहीं, इसके उत्तर तरफ मेरा घर है, आप देख सकते हो। मेरे घर का जो चौखट है उधर टॉयलेट भी था, टॉयलेट का टंकी। वो चौखट कहाँ है, वो आप दिखाइए। अभी मैं दिखा देता हूँ, मेरा घर भी इधर ही है। दिखाओ बताइए। तो इन लोगों ने ये किया, जमीन तो उस तरफ देने की वो हुई थी फॉर्मालिटी के लिए, उन लोगों ने, ये मेरा घर है, आप देख सकते हो, ये मेरा घर है, इधर टॉयलेट का टंकी है नीचे, और उधर नहाने के लिए था, पुराना ही घर है। और वो लोगों ने वो दरवाजा जो है वहां तक, तो मतलब पहले ये आपके उसमें थी। हाँ, मेरे जो है पहले देखो, पहली मस्जिद भी हमारे ही नाम थी। हाँ, जमीन। हाँ। अब ये लोगों ने ये किया वो मदरसे के चक्कर में, हाँ, वो जमीन भी मदरसे का खाली जो था वो भी ले लिए अच्छा, अपने नाम, अच्छा। मस्जिद का भी अपने नाम, और यहाँ उन्होंने मस्जिद भी ले लिए, मस्जिद भी, हाँ, मदरसे के नाम। मस्जिद का भी जमीन ले लिए, और उसके बाद इस दरवाजे तक इन लोगों ने लिखा लिया। वो दरवाजा मतलब वो जो आप दरवाजा देख रहे हैं वो सामने, इधर टॉयलेट का टंकी। तो आप ये लोग सब लिखवा निकलते लिए। कैसे थे यार? मतलब जैसे खाली रहता था तो वैसे आते जाते थे। तो उसके बाद जब ये चले आए हाजी साहब, इनको उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो कुछ दिन के बाद वो लोग फिर खुद आए इनके पास, कहने लगे कि वो लोग मतलब नाम बताइए कौन है? आप मौलाना अब्दुल रहीम, अब हमरी आबिद, मौलाना अब्दुल रहीम और आबिद दोनों आए इनके पास कि चलिए, जो हम लोगों से बहुत बड़ी एक गलती मिस्टेक हो गई है, ये नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये बताइए ना आपसे कि बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो मौलाना आबिद और मौलाना अब्दुल रहीम आए, वो आपके पास आए कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, चोरी की है हम लोग। अब चोरी, हाँ, चोरी का लफ्ज बोला था उन्होंने, चोरी किया है। अब जो है भैरहवा चलिए, ये जो जमीन जो हमने अपने लालपुरजे में लिखवाई है, इसको हम आपके नाम पे फिर कर देते हैं आपके लालपुरजे में। तो आपके साथ एक कोई सबूत, यानी मौलाना महफूज साहब के बड़े भाई, जी, वो जो है वो मासड़ के सबूत, अच्छा, तो वो बोले कि ठीक है मोहद्दिन साहब, ये सबूत, यानी सबूत जो है मतलब ये कहिए कि मौलाना महफूज साहब के बड़े भाई हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी, तो वो बोले मोहद्दिन साहब कि वो दो लोग जो हैं वो भैरहवा मालपोत कार्यालय में आएंगे, आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ बाइक पे बैठ के चलिए। अच्छा। तो भाई साहब ये अपना डॉक्यूमेंट लेके, जो नागरिकता होता है और लालपुरजा सब लेके मतलब गए। अब जब यहाँ पड़ता चौराहा पड़ता है, पड़ता चौराहे पे जब पहुंचे तो ये उनके पास एक कॉल आया, बाइक रोक के थोड़े साइड में जाकर आराम से, तो वो बाइक पे मतलब काल में हाँ मतलब अब ये सुन नहीं पाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो वो बात किए, अब क्या बात किए, मतलब उधर से वो कुछ कह रहे थे, ये सिर्फ हुकारी भरे, हुकारी भरने के बाद यस और नो में जवाब, हाँ बिल्कुल। उसके बाद मोहद्दिन साहब, ये हमारे जो अब्बू हैं, इनको बोले कि मोहद्दिन साहब बात ये है कि मौलाना आबिद जो है उनका छत लग रहा है तो वो आज नहीं आ पाएंगे। अच्छा, परसा में रोक के? हाँ, परसा में, वही जब बात किए फोन पे। उसके बाद बोले कि आप ऐसा कीजिए, अब यहीं से घर चले जाएं आप। तो हाजी साहब जो ये कहें ठीक है, अब जब नहीं आ पाएंगे तो कैसे लिखाएगा, वो बोले कल लिखा जाएगा, आप घर चले जाइए। तो ये हाजी साहब हमारे परसे से बैठ के बस पे ये घर चले आए। तो जहाँ तक मुझे ये बताया है इन हाजी साहब ने, शहाबुद्दीन साहब ने, ये मुअज्जिन है इस मदरसे के, कि भैरहवा में पहुँचने वाले जो थे वो 3 लोग थे, मतलब एक तरह से कहिए 2 लोग के नाम पे, 2 लोग के नाम तो जमीन थी, मौलाना आबिद और मौलाना अब्दुल रहीम के नाम पे, लेकिन साथ में जब लिखाने गए तो उनके साथ जो है मौलाना महफूज, जो अभी मदरसे के नाजिम हैं, जिनके खिलाफ मैं मतलब उनके कहिए कि प्रूफ के साथ उनके खिलाफ मैं बोलता रहता हूँ, फेसबुक पे लिखता रहता हूँ। मौलाना आबिद, वो जो मतलब मेरे ही गांव के हैं, मौलाना अब्दुल रहीम, वो भी मेरे गांव के हैं, छांगुर बोलते हैं वो। छांगुर मौलाना नहीं हो, वही छांगुर मौलाना है, उनका घर खुनगाई में भी है और भैरहवा में भी घर बनवाए फिलहाल में। अच्छा। तो वो लोग जो है जाके उसी दिन, हाँ, उन्हीं 2 लोगों के नाम जमीन थी। तो ये लोगों ने जो है जमीन जाके और यहाँ से जो गए ये सबूत, अब ये लिखवा लिए, इधर की जमीन किसके नाम लिखवा लिए, किसके नाम सुनने में आ रहा। वो लोग बाद में आकर वो लोग बताए दूसरे दिन वो जो आबिद, जिन लोगों की नाम में जमीन थी, नाम में आबिद और मौलाना अब्दुल रहीम, हाँ, वो बताए कि मौलाना साहब आप आए क्यों नहीं कल। तो इन्होंने कहा अच्छा, उल्टा आए क्यों नहीं, और वो जमीन परसा से वापस भी कर दिया और उल्टा वापस आए क्यों नहीं, अब कहने लगे कि ये जमीन जो है मतलब मोहसड़ के मदरसे के नाम होगी। अब मदरसे के नाम पे है कि तो ये मोगलहा की जमीन है, तो मदरसे के नाम क्यों? इधर की जमीन बिना इनसे पूछे वो लोग, अच्छा, बिना इनसे पूछे हाजी साहब से, देखो इनको लौटा दिए कि कल जमीन लिखी जाएगी। अच्छा, और धोखाधड़ी से वो जमीन लिखवा के ये भी इधर से गए,
ठीक है, यहाँ से सबूत गए और उसके बाद में वो ज़मीन जो है इधर की ज़मीन, ये मोहम्मद नगर की ये बासी हैं। आज फ़िलहाल में मुगलहा चौक पे रहते हैं, इनका घर भी यही मस्जिद के सटे ही है। ये इनका घर था पहले, पहले का घर यही है, लेकिन क्योंकि इनको ये जो है वो अपने नाम करा लिए थे तो शायद निकलने उकलने में परेशानी हो रही थी, तो इसको अभी एक होटल वाले चला रहे हैं। दूसरे नहीं, हाँ बिल्कुल, ऐसे भाड़े पे दे दिए भाड़े पे आगे दे वाला दिए हैं और अभी वो मसीना रोड पे जो ये है वहाँ पे घर बनवाए हैं। बिल्कुल वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। तो ये इधर की ज़मीन, ये इन्होंने कितना योगदान दिया, बचपन से ही नमाज अजान बोलते हैं, इमामत भी कराते हैं। इनकी भी एक ख्वाहिश थी कि इधर मस्जिद बने, अल्लाह के राह में ये ज़मीन दिए थे। इन लोगों ने धोखाधड़ी से ये मुगलहा चौक पे है ये मस्जिद, जामा मस्जिद है यहाँ का माना जाना मस्जिद, यहाँ की ज़मीन। जहाँ तक मुझे समझ में आई पूरी बात ये कि ये सबूत जो मौलाना महफूज नाजिम साहब है उनके बड़े भाई, ये इनको लेकर गए परसा से इनको वापस कर दिए। फिर ये लोग पूरा भरावा गए मालपोत कार्यालय में। मालपोत कार्यालय में मौलाना आबिद और मौलाना अब्दुल रहीम भी थे। उन्होंने उस ज़मीन को पहले, मुझे जहाँ तक इल्म है, पहले मदरसे के नाम लिखा, जामतुल इस्लाह के नाम पे, यानी जो अभी जामतुल इस्लाह वही जिसमें मैं अभी वो कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मौलाना महफूज जो वहाँ के नाजिम है, उन्होंने उस मदरसे को अपनी, शायद वो कित्ता काट भी किया, और कित्ता काट करने के बाद ये जो जितनी ज़मीनें हैं, इतना बड़ा फ्रॉड मतलब आप लोगों को नहीं अभी तक पता था। जैसे बाद में वो लोग बताए तो पता चला। तुम्हारे अबू बहुत सीधे साधे ये कह रहे थे कि मैं अल्लाह के राह में दिया हूँ, तो अगर वो लोग गलत किए हैं तो अल्लाह ताला उनका सिला जो है वो खुद झेलेंगे। कुछ दिन पहले मैंने 2-4 साल पहले ही मैं यहाँ के नमाज पढ़ने आता था, तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, इनके साथ इन्होंने जिनका नाम बताया है, मैं एक बार बताता हूँ कि इनके साथ मिले जो लोग मिले हैं वो सबूत महतो करके हैं, कोई वही जो मौलाना महफूज के भाई हैं, मौलाना आबिद और मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना महफूज और मौलाना मतीन भी हैं। नहीं वो नहीं, वो साथ में गए थे। मेन जमीन जो थी 2 लोगों के नाम पे थी, मौलाना आबिद और मौलाना छांगुर, जिनका नाम अब्दुल रहीम है और छांगुर के नाम से मतलब वो मशहूर हैं। ये जमीन यही 2 लोगों ने पहले, उनके नाम से मौलाना महफूज ने पहले जामतुल इस्लाह के नाम कराया, फिर उसके बाद अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में वो नाम लिखवाया। अब ये ज़मीन, तो ये पूरी कहानी है। मतलब पहले बेचारे ने, मतलब ये 20-30 साल से यहाँ पे अजान और इमामत करते हैं। इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ये मस्जिद जो है अल्लाह के नाम पे वक्फ किया जाए ताकि इनको सवाब मिले। इनको ये सब फ्रॉड नहीं पता था, लेकिन आज आप देखिए कि ना इनके नाम पे ज़मीन है, ना बेचारे ये जो है कुछ इनको पता है, इनका इल्म है, ये थोड़ा पढ़े लिखे आदमी नहीं है। इनको बेवकूफ़ बना के पूरे मदरसे की, ये पूरे यहाँ से 1 बीघा पूरा ये चौराहा है, अगर आज आप लोग ये ज़मीन ना दिए होते तो मुझे जहाँ तक लगता है ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जी बिल्कुल, है ना, एकदम मेन चौराहे पे है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं? मुद्दा करने वाले हैं, फिर इस पे क्या करने वाले? कुछ दिन पहले इसके बारे में मैं यहाँ पे नमाज पढ़ने आता था, तो जहाँ के जो मुकामी, जैसे आपके अब्बू तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके अब्बू तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये नॉलेज हुई, बात इल्म में आई कि ये मदरसे की ज़मीन जो है मतलब इनसे लोगों ने ठगा है या बेईमानी की है, तो आप लोगों का अमल ये बनता है कि फिर से आप अपने अब्बू का लाल पुर्जा लेके जिला प्रशासन कार्यालय में CDO ऑफिस में जाके जितने लोग इनमें इन्वॉल्व थे उनको बुलवा के एक पूरा विस्तृत तरीक़ा से उसका छानबीन कराइए। आप लोग फिर से इस मदरसे को या जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर दावा मुद्दा कीजिए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये ज़मीन आप लोगों के नाम में फिर से आ सकती है। थोड़ा सा दौड़ धूप करने की ज़रूरत है, ऐसे बहुत से। तो ये फ्रॉड है पूरा। मतलब आप देखिए मदरसा की ज़मीन मोहसड़ में जो बनी है वहाँ पे भी फ्रॉड है, यहाँ पे भी मदरसे की ज़मीन में भी, ये मोहसड़ की जो मदरसा है वहाँ पे भी किसी को नहीं पता है कि वह ज़मीन किसके नाम है। वहाँ पे भी वक्फ़ दिया था, एक बड़की हज्जिन थी, बड़गराइन जो थी, वहाँ पे भी उन्होंने वक्फ़ दिया था, लेकिन इनसे बेईमानी करके आखिर में मौलाना महफूज फलाही जो कि वहाँ के नाजिम है मदरसे मोहसड़ के, वो 12-13 साल से अकेले मनमानी तरीके से निज़ामत कर रहे हैं। करप्शन है, बच्चों के जो नाश्ते तक के पैसे आते हैं वो तक नहीं देते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है उनका। तालाब जो बना है वो पूरा गांव तालाब मोहसड़ जो है उस पर पानी चलाने के लिए बना था, उसके आधे तालाब पे ये लोग मदरसा बना लिए हैं बगैर नगर पालिका या मालपोत कार्यालय की इजाज़त के बगैर। तो इस पे आप लोग मुद्दा करने वाले हैं कि नहीं करने वाले?
जैसे देखिए कुछ दिन पहले मैं कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आता था, मुझे मतलब जब पता चला ये सब बातें, मैं पहले तो बहुत छोटा था जब ये लोग ये लिखा लिए हैं, तो मैंने यहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि मतलब इसको हम थोड़ा मिचलिका उठाएं, और ये इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है। यहाँ के लोग जो मौजिम यहाँ के हैं, वो यहाँ के वासी हैं, उन्होंने ज़मीन अपनी खुद दी, इतनी कीमती ज़मीन दी अल्लाह के राह में, फिर भी आज उनके नाम पे नहीं है, ना इधर इस मस्जिद के ही नाम पे नहीं है। वो दूसरे गांव उधर इस ज़मीन को लेके चले गए हैं। तो ख्वाहिश जो मैंने यहाँ पे पूछा, तो ये लोग यहाँ के जो मतलब यहाँ के मुकामी वो लोग भी सपोर्ट जो है, मतलब वो कह रहे नहीं, अरे नहीं वो लोग से ले पाओगे, ऐसे वैसे और नहीं ले पाओगे या कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा कि ऐसे क्या करें, कोई आइडिया नहीं है, क्यों नहीं आपको आप मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ। आप अपने अब्बू का लाल पुर्जा लेके जिला प्रशासन कार्यालय जाइए, वहाँ पे कहिए कि ऐसे ऐसे बात थी, गवाही के तौर पे मैं जाऊँगा। यहाँ के जैसे लोग भी, मैंने बात उठाया, यहाँ के लोग भी सिवाय डीमोटिवेट के सपोर्ट नहीं करते हैं। लोग भी कहते हैं नहीं करना। अब देखिए ये लॉजिक ही गलत है कि ये मस्जिद मौसड़ क्यों जाएगी, जबकि इस मस्जिद के सामने जो है मोहम्मद नगर पूरा साफ लिखा है। आप दिखाए, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए आप, वहाँ उधर चलिए, ये देखिए पूरी मस्जिद जो है यहाँ पे लिखा है मोहम्मद नगर। आप देखिए उसको जो है, आप गौर से देखिए, उसमें लिखा है, मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। जामा मस्जिद लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका वार्ड नंबर 5 मोहम्मद नगर। तो मोहम्मद नगर की जो मस्जिद है वो मोहसड़ नाजिम के नाम क्यों होगी, सवाल ये है। तो फिर दोस्तों ऐसे आप भी अपने गांव के मस्जिद, मदरसे, स्कूल में जितने भी करप्शन है उसको वाज़ह कीजिए। ये बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये अब ये चाहते हैं कि ये जो मस्जिद है, ये जो मस्जिद मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मस्जिद है ये मस्जिद के नाम रहे, ये जो पूरी मस्जिद है ये मस्जिद के नाम रहे, लेकिन ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी है इनकी, इधर जो मैं दिखाया था, ये आप आइए देखिए, ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी है इनकी, जो इन्होंने दिया था, ये जो दिया था इन्होंने यहाँ पे, ये पूरी जो मैं भी दिखाया हूँ, ये चाहते हैं कि फिर से ये इनके नाम आ जाए, क्योंकि इन्होंने ये ज़मीन नहीं दी थी। इनका सिर्फ मकसद था कि ज़मीन के लिए एक मस्जिद के लिए एक ज़मीन दी जाए। ये ज़मीन जो लिखाई गई है पूरी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इनके बगैर इजाज़त के उन लोगों ने उस पर जो है लिखवाया है, और दरवाजे तक लिखा लिया, और दरवाजे तक लिखवाया है। इनके अब घर से निकलने की जगह नहीं है, यही ना? हाँ। अब इनका, आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या चाहते हैं? अब आप यूसुफ, आप बताइए, आप जो है, आप क्योंकि उनके हिस्सेदार हैं, उनकी उम्र अल्लाह ताला बरकत दे, आप क्या चाहते हैं अभी जो है, मतलब आपका क्या प्लान है? जैसे अब यही चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से जो मस्जिद बनी गई है, तो मैं यही चाहता हूँ कि ये मस्जिद जो है ये किसी दूसरे गांव के दूसरे लोगों के नाम से ना रहे। ये यहाँ के लोगों ने, मेरे अब्बू ने दिया है, और ये मोहम्मद नगर के मुकामी हैं। तो ये मस्जिद जो है ये मोहसड़ और दुनियादारी दूसरे के नाम में ना हो, ये मस्जिद जो है सिर्फ मस्जिद के नाम से हो जाए ये ज़मीन, और बाकी वो जो मेरा घर का दरवाजे तक लिखा लिए हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, निकलने का रास्ता नहीं। और उस साइड में भी जो ज़मीनें पूरी खाली पड़ी हैं, जो कितने सालों से वैसे खाली पड़ी हैं, तो दूसरे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, वैसे गढ़ी भी खाली पड़ा है। तो चाहते हैं कि वो और जो दरवाजे तक की ज़मीन है वो हम लोगों की, हमारे अब्बू के नाम से हो जाए। ये मस्जिद जो है अल्लाह के फजल से मस्जिद के नाम हो जाए, बस यही हम लोगों की चाहत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये दूसरे गाँव के लोग जो लिखवा लिए हैं उनके नाम ना रहे। जो योगदान जो है उन्होंने दिया, तो उनकी भी एक ख्वाहिश है कि मस्जिद जो अल्लाह के नाम से, यानी कि मस्जिद के नाम से ही रहे, किसी व्यक्ति के नाम से ना रहे। और जो दरवाजे तक लिखा लिए हैं और जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं वो फिर से उनके नाम से हो जाए, उनकी यही ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।